नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। खासकर ये उन अभिभावकों और उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे देश का कल का भविष्य हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए खासकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें दी गई जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे, ये आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जी हाँ, हम आज आपको बताने वाले हैं डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो भारत सरकार ने खोला है और ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खोला गया है, जिसमें DEIC सेंटर में डॉक्टर तनुराज और उनके साथ डॉक्टर अंकुर शर्मा और मिसेस अदिति आनंद की टीम काम कर रही है। वे किस तरह से बच्चों को और उनके अभिभावकों को सफलतापूर्वक इलाज का लाभ पहुंचा रहे हैं, ये यहाँ पर आए कुछ बच्चे और उनके अभिभावकों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि यदि आपके अभी छोटा बच्चा है जो 0 उम्र से लेकर 18 वर्ष तक का है और उसे किसी तरह की कोई बीमारी है या नहीं, तो उसकी परीक्षण उसका अवश्य यहाँ इस सेंटर में आप करवाएं ताकि उसका इलाज किया जा सके। यह इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो सकता है यदि अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। तो आप सुनिए इस वीडियो को। हाँ जी, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं अंबाला की रहने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे का 7वें मंथ में रूटीन चेकअप के लिए बुलाया गया था, इसलिए आई हूँ। और वैसे भी रात को फीवर भी लग रहा था, तो मैं हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए आई थी। तो अभी क्या डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? हाँ, डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक है, तो अभी बच्चा मेरा ठीक है। अभी वैसे डॉक्टर को दिखाऊंगी, पेट चेक करवाऊंगी। जी हाँ, जिस तरह से अंबाला शहर की सुप्रिया अपने बेटे को लेकर के यहाँ उसका परीक्षण करवाने आई और वह संतुष्ट हैं कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इसी तरह अन्य अभिभावक भी यहाँ पहुँच रहे हैं जिनके बच्चे सामान्य नहीं हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी, विशेष शिक्षा, शीघ्र हस्तक्षेप, बाल दंत चिकित्सा, कान, नाक, गला, ऑडियोलॉजी सेवाएं, आँख चिकित्सा, मेडिकल बाल चिकित्सा, कल्ब, फुट व DDH सेवाएं आदि दी जा रही हैं। आप यहाँ इन चीज़ों का भी फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही एक बच्चे को लेकर के आई यहाँ माँ से भी आपको तारुफ करवाते हैं और डॉक्टर तनुराज से भी कि इस बच्चों के पाँव में क्या तकलीफ थी और वो कैसे इलाज हुआ, ये भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अंदर की तरफ उनकी तरफ से बच्चे के लिए हमने 1 हफ्ते बाद इसी कास्टिंग स्टार्ट कर दी थी बच्चे की। एडिनोटोमी हमने इसी की, उसके बाद इसको ब्रेसिस दिए हमने। जो ब्रेसिस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। एक अनुष्का फाउंडेशन के नाम से NGO है जो हमारी गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है 2020 से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको स्प्लिंट्स और जूते प्रोवाइड करते, स्पेशल जो शूज है वो प्रोवाइड करवाती है। तकरीबन हम 2020 से अब तक 80 से ज्यादा बच्चों का सफल इलाज कर चुके हैं। जो टेढ़े पंजे के जो बच्चे होते हैं उनका सफल इलाज कर चुके हैं। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल से लेके इस साल 25 बच्चे हमारे अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो उनका जो इलाज है वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने नहीं चलता। ऐसे बच्चों का इलाज हम कहते हैं कि जब बच्चा जन्म से लेके कम से कम वैसे तो 5 साल कहते हैं, लेकिन 3 साल तक तो हमारे फॉलोअप में रहता है। पहले शुरू में उसकी कास्टिंग होती है, जो प्लस्तर कहते हैं, प्लस्तर चढ़ते हैं। उसके बाद उसको टीनोटोमी चीरा लगता है बच्चे को और उसके बाद उसको शूज दिए जाते हैं और उसको फॉलोअप में रखते हैं। जो जरूरी कसरत वगैरह है वो पेरेंट्स को बताते हैं, बार बार गाइड करते हैं, उनको फॉलोअप के लिए बार बार बुलाते हैं और पूरा 3 साल तक बच्चे का फॉलोअप लिया जाता है।
और जो इसका सक्सेस रेट है, मैं तो ये बोलूंगा कि 99% जो है सक्सेस रेट है जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये इलाज बच्चों को पूरा टोटली फ्री दिया जा रहा है। तो ये क्या क्राइटेरिया क्या है इस योजना का? ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 में भारत सरकार ने शुरू किया था। इसमें इसका जो मोटिव था कि बच्चे को जन्म से ही कोई भी जन्म दोष है या जन्म से कोई भी बीमारी है, उसको तभी से पकड़ लेना है और तभी से उसका इलाज शुरू करना है। उसको विकृत नहीं होने देना है, उसको ज्यादा और इंटेंस नहीं होने देना है, ताकि बच्चों का जो इलाज हो वो अच्छा हो, समय से हो और पूर्ण रूप से हो। इसमें ऐसा भी है कि आंगनबाड़ी में या सरकारी स्कूल में हो या कोई अदर बच्चा भी हो सकता है? देखिए, जो जन्म दोष के जो बच्चे हैं, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, वो तो हम सारे कवर करते हैं क्योंकि वो सारे आंगनबाड़ी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो 6 साल के बाद सरकारी स्कूल में बच्चे हैं उनको हम कवर करते हैं। तो जन्म दोष तो हमारे ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं क्योंकि 6 साल तक के बच्चों में हमारी अलग अलग 10 टीमें हैं जो हर ब्लॉक में है। मोबाइल वाली टीम उनको बोलते हैं, उसमें एक लेडी डॉक्टर होता है, एक जेंट्स डॉक्टर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक एएनएम होती है। तो वो जाके बच्चों को आंगनबाड़ी में और स्कूल में चेक करते हैं। जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम लगती है वो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो DH अम्बाला सिटी में यहाँ पे भेजते हैं। फिर उनको हम यहाँ पे असेसमेंट करके देखते हैं कि इसको कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे इसका इलाज करवाना है। कैसे कैसे रोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, कितने तक का उसमें खर्चा होता है? ऐसा है कि 8 जो है बर्थ डिफेक्ट हमने जो हमारी गवर्नमेंट में है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, उनका इलाज तो टोटली फ्री होता है। जैसे कि टेढ़े पंजे हो गए, क्लब फुट हो गया, एंटीडी नीडल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गया जो बच्चों को जन्म से हार्ट की दिक्कत होती है, और एक हमारा कंजेनिटल कैटरेक्ट हो गया, मोतिया होता है जन्म से कुछ बच्चों को, एक ROP होता है जो बच्चे लो बर्थ वेट के होते हैं तो उनको रेटिनोपैथी हो जाती है, आंख से दिखना नहीं है, उसका भी अगर समय से अगर हम उसको देख लें तो उसको रोका जा सकता है। उसके लिए हर शनिवार हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, ROP स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, जो हमारे आई स्पेशलिस्ट है वो SNCU में ऊपर करते हैं। इसके अलावा एक होता है कि कई बार जन्म से बच्चे की जो कूल्हे की हड्डी होती है वो सरक जाती है, उसका भी इलाज टोटली फ्री होता है। ऐसे ऐसे करके हमने 8 जो बीमारी है जो भारत सरकार है उसने डिसाइड की हुई है, तो इनका तो टोटली फ्री होता है। लेकिन जो हार्ट हैं या मान लो उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या कोई अदरवाइज कोई और ऐसी डिजीज है, इलाज है जिसका महंगा कॉस्टली इलाज है, उसमें ऐसा होता है सर, हम बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी फाइल प्रिपेयर करवा देते हैं, और हमारे साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टाइप किया हुआ है अच्छे बड़े हार्ट के हॉस्पिटल जैसे इंडस हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस मोहाली हो गया, तो वहाँ पे हम बच्चों को रेफर करते हैं। तो वहाँ पे बच्चों का सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। खर्चा चाहे कितना भी, सारा दिन वो कैशलेस है, सारा कैशलेस है, वो गवर्नमेंट को सीधा हॉस्पिटल को जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर शर्मा है, मैं बतौर पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट DIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन DH अम्बाला सिटी में कार्यरत हूँ। और मेरा काम ये है कि एक तो जन्मजात से जो विकृत बच्चे होते हैं उनको देखना और उनके लिए जो जरूरत की कसरत है या जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में उनको ट्रीटमेंट दिलवाना। और आजकल जो नया प्रोग्राम चला है गवर्नमेंट ने शुरू करवाया है, CTV क्लब फुट के जो बच्चे हैं, तो उसमें एक अहम भूमिका हमारी पूरी टीम की, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, और हमारे ऑर्थोपेडिक की जितनी भी टीम है वो इसमें संलग्न रहती है। डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में एक आई महिला जो एक छोटे से बच्चे की माँ काफी घबराई हुई थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन यहाँ मौजूद DEIC सेंटर की इंटरवेंशन अधिकारी अदिति ने उन्हें काफी ढांढस बंधाया और देखते ही देखते हमारे सामने उसे संतोषजनक जवाब दिया। उसकी जांच परख करने के बाद उस महिला को बताया कि उसका बच्चा अभी
ठीक है, बहुत कम ऐसी बीमारी है जिससे वो ठीक ना हो सके। जल्दी ही परमात्मा चाहेगा तो उनके प्रयास से ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ डॉक्टर अदिति की बात सुनने के बाद काफी संतोषजनक नजर आई। उसके बाद चेकअप करने के बाद डॉक्टर अदिति ने हमारी टीम को क्या कुछ बताया, आइए आपको वो भी सुनवाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपके यहाँ भी बच्चा हुआ है तो आप अंबाला के DEIC सेंटर में डॉक्टर अदिति से या अन्य डॉक्टरों से आकर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में यहाँ संपर्क करने के अधिकारियों के फोन नंबर भी दिए गए नमस्कार, मेरा नाम अदिति आनंद है। मैं सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में एज अर्ली इंटरवेंशनिस्ट काम करती हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। मेरा काम यहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबीज SNCU लेबर रूम में उनके माइलस्टोन्स चेक करना, उन बच्चों को चेक करना, और बाकी यहाँ पे जितने भी स्पेशल एजुकेशन के बच्चे आते हैं, ऑटिज्म के, डाउन सिंड्रोमिक या स्पीच थेरेपी के, उनको सेशंस देती हैं। यहाँ पे हमारी टीम डॉक्टर्स को हम लोग मिलकर काम करते हैं बच्चे के ऊपर, उसके व्यक्तित्व को ठीक करने में, बच्चे को संभालने में उसके माँ बाप को मदद करते हैं। अब जैसे देखिए, बच्चा आया है, छोटा सा बच्चा है, इसकी मदर को अब मालूम चला है 9 महीने का बच्चा हो गया कि मेरा बच्चा अभी बैठना नहीं शुरू हुआ और अभी इसकी गर्दन नहीं दिखती। तो अभी इस बच्चे को हम लोग यहाँ पे सेशंस देंगे, बच्चे को हम चेक करेंगे, बच्चे को हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितनी दिक्कत है और क्या दिक्कत है। ये बच्चे जो मदर रो रही है, इनको नहीं पता था कि मेरे बच्चे को मैंने शुरू से ही यहाँ पे दिखाना है, ताकि बच्चे के उसी समय से हम लोग माइलस्टोन चेक करना शुरू करते हैं। बच्चे को हम उस समय थेरेपी सेशंस दे देंगे, अब तक थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। कोई नहीं, अब फिर भी बच्चा टाइम से आया, छोटा बच्चा है। अब इस बच्चे को हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशंस के लिए, इसको देंगे और धीरे धीरे बच्चे को मदर को बताएंगे घर पे आपने कैसे बच्चे को कवर करना है, क्या करवाना है। बच्चे को मैं कैसे चेक कर रही हूँ, बच्चा फिर भी कॉग्निशन, बच्चे का लेवल दिमाग से वैसे ठीक लग रहा है बच्चा, बट फिर भी इसको जो मदर की प्रॉब्लम है उसको चेक करके हमने बच्चे को आगे के सेशंस देंगे। इसी तरह से बच्चा ये जब तक ठीक नहीं होगा, कवर नहीं होगा, हमारे पास रेगुलर कुछ दिन के अंतराल पे 10 दिन 15 दिन या रेगुलर जैसे ही ला सकते हैं, अपने बच्चे को लेकर आएंगे और हम यहाँ पे से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेशंस देंगे और डॉक्टर्स को भी दिखाएंगे साथ में जिनकी इस बच्चे को जरूरत है। देखिए, बच्चों को काफी फर्क पड़ा है हमारे यहाँ से। अभी PGI से रेफर होकर ऑटिज्म की बच्ची आई है, सीवियर है उसका केस, बहुत ज्यादा वो शाउट करती है, चिल्लाती है और किसी को अपने आप को टच भी नहीं करने देती, बात भी नहीं करती। पर धीरे धीरे यहाँ पे जब मदर लेके आई, पहली बार वो खूब चिल्लाई, यहाँ से चली गई, 1-2 बार हुए उसकी सेशंस में, लेकिन अब वो बच्ची यहाँ पे आके सेशंस भी दे रही है। कुछ देर 15 मिनट 20 मिनट उसने धीरे धीरे अपनी सिटिंग शुरू कर दी है और वो अब खुश हो गई, यहाँ पे हल्का हल्का बोर्ड के ऊपर एक्टिविटीज करती है, काफी चीजें कर रही है, काफी फर्क है उसको। उसकी मदर भी काफी खुश है, फोन पे भी वो हमसे गाइडेंस ले लेती है कई बार कि अगर मैम मुझे दिक्कत आए मैं कैसे करूँ। हम भी टाइमली उनको वीडियोस भेजते हैं, बच्चे की फोटोग्राफ्स आती हैं हमारे पास और हम लोग चेक करते हैं। तो काफी बच्चों को यहाँ पे फर्क पड़ता है उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और बच्चों के पेरेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। जो पेरेंट्स बिल्कुल घबराए होते हैं, उनको ये होता है कि हम अब अपने बच्चे को क्या करें, तो यहाँ पे आके अपने बच्चे को आगे इलाज करवा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास अभी काउंसलर भी बैठे हैं जो आगे उनको समझाते हैं, बच्चे को पूरा गाइड करते हैं ताकि उनको आगे कोई जीवन में दिक्कत ना आए, तो धीरे धीरे अपने बच्चे को एक सही पथ पे, एक सही मार्ग में ले जा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तनु है, मैं DEIC मैनेजर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में हूँ। हमारे यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल्स हैं, मैं अदिति और डॉक्टर अमृत फिजियोथेरेपिस्ट है, और हमारा यहाँ पे ये है कि जितने भी टर्शरी केसेस, हमारी 10 टीमें हैं जो पूरे अम्बाला में है, वो आंगनवाड़ी और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को स्क्रीन करते हैं। तो जब स्क्रीन होते हैं तो उनको ये वाला ऐसे कार्ड है जो दिए जाते हैं, आंगनवाड़ी के अलग है, स्कूल के अलग है। तो बच्चे हमारे पास जो उनकी तरफ से चेक होके आते हैं, जैसे कि इसको क्लब फुट है या हार्ट है, इसकी डिजीज है, कोई भी है, तो टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए वो DEIC आते हैं। पूरे अम्बाला जिले में एक ही DEIC सेंटर है जहाँ पे बच्चे रेफर होते हैं। अगर हार्ट का बच्चा हमारे पास रेफर होता है तो हम उसको, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, और उसको भेजने के लिए गवर्नमेंट के लिए हम PGI भेजते हैं, और प्राइवेट के लिए हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली है, इंडस हॉस्पिटल डेराबस्सी है, और सत्य साई हॉस्पिटल वगैरह, जो भी पेरेंट्स की चॉइस के हिसाब से।
हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और उसमें हम ये है कि बच्चे का टोटली फ्री ट्रीटमेंट होता है। गवर्नमेंट की एक पोर्टल है, NHM पोर्टल है, उसमें हम बच्चे का आधार कार्ड वगैरह जो है यहाँ से जो डॉक्टर चेक करके डालते हैं वो हम करते हैं, उसकी ID एक जनरेट करवाते हैं और हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल का एक गवर्नमेंट ने जो किया है वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्राइवेट में उनको सिर्फ 2 बारी जाना पड़ता है। एक बारी अपनी इको कराने के लिए जो कि बिल्कुल फ्री रहती है, और दूसरा होता है सिर्फ सर्जरी के लिए। तो 2 अपॉइंटमेंट्स में ही बच्चों का जो है बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं लगता और टोटली अच्छी, जैसे फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है। और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई गरीब है अमीर है, नहीं, सबका हम करते हैं। जो 6 साल से नीचे है आंगनबाड़ी फेज में है, और 6 से लेके 18 साल तक जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है, चाहे वो क्लब फुट हो, चाहे वो आंख के रिलेटेड हो, जैसे महंगापन आता है बच्चों में और मोतिया आ जाता है, कई बार वो नॉर्मल पैदा होते भी होता है, वैसे भी आ जाता है, कोई आंख में पेंसिल लगे, कुछ हो गया, कोई रेटिनल डिटैचमेंट हो गई बच्चे को, ऐसी सर्विसेज भी, कॉसेस जैसे जिसकी पलक नीचे गिरी हुई, ऐसी सर्विसेज भी गवर्नमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है PGI में। और हमारे पास कपिल आई में टाइप है, हम वहां से उनका बिल्कुल फ्री कॉस्ट करवाते हैं। क्लब फुट जैसे बच्चे का तालुआ कटा है, होठ कटा है, ऐसे बच्चों को हम बालाजी करनाल हॉस्पिटल में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करवा रहे हैं। कई बच्चे स्पेशल केस के तो भी हम यहाँ से, हम सिविल सर्जन सर जो है हमारे मैम है, उनके से भी हम एक स्पेशल केस बनाते हैं। जैसे कई बच्चे आते हैं ग्रोथ हार्मोन के, कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा एक 2 केस आए थे जिसपे हमने उन बच्चों को PJ से इंजेक्शन दिए थे, जो है फ्री, मतलब गवर्नमेंट ने चेक दिया तो उनका बच्चों का हुआ है। और हमारा एक वो था कैंसर का प्लास्टिक एनीमिया, उसको हमने 10 लाख पहले दिया था, उसके बाद 5 लाख बाद में मिला है, ताकि वो बच्चा जो है अपनी नॉर्मल जिंदगी जो है वो जी सके। तो गवर्नमेंट ये नहीं देखती, चाहे ये हमारे अंडर नहीं आता था, लेकिन एक स्पेशल फाइल थ्रू CMO सर ये जो चीज हुई है डिप्टी मैम के थ्रू हमने ये करवाई, और वो बच्चे का जो है हुआ। एक स्पाइनल एवियम केस था, सर को यहाँ पे इमरजेंसी में मिला था, एक्चुअली ये ब्लड डोनेट वगैरह करने आए थे, तो उसमें इनको वो बच्चा मिला, तो इनके वो से फिर वो बच्चा यहाँ आया और उसका हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस बच्चे का इलाज हुआ। 1 लाख रुपए का हमने चेक किया। और वो आज भी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इस चीज का, तो हम यही कहेंगे लोगों को कि जिनका भी कोई बच्चा जिसको टर्शरी की जरूरत है और इलाज होना है, वो एक बार जरूर इस सेंटर में आए, क्योंकि हम यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ करके जरूर मदद करेंगे। जो स्पेशल केस अगर हो सकता है वो भी करेंगे, और जो हमारे अंडर आते हैं वो फ्री होगा ही होगा, उनका कोई ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उनका भी फ्री हो जाता है। इवन की हियरिंग एड वगैरह भी है, बच्चों को फ्री मिलती है। और अगर 5 साल से नीचे का बच्चा है और जन्म जांच से बच्चे को नहीं सुनाई देता, तो कॉक्लियर इम्प्लांट जो 1 लाख का 6 लाख का ऑपरेशन, वो भी फ्री में इलाज होता है। और अगर बाई चांस बच्चा जो है पहले अच्छा सुनता था लेकिन एकदम से चला गई उसकी सुनने की शक्ति, तो उस बच्चे का चाहे कितनी भी एज हो, 18 से नीचे, वो भी इलाज जो है वो सरकार करवाती है फ्री। मैं एक अपील सबको करना चाहती हूँ कि जिनके भी बच्चे, जब नवजात शिशु जो पैदा हो रहे हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, चाहे सरकारी में है, PSC CSC कहीं भी है, उन लोगों को ये है कि एक बार अपना बच्चा जो है DEIC अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जरूर दिखाएं। चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे बच्चा एक दिन के लिए भी शीशे में हो, कईयों को जॉन्डिस होता है, जो भी है, तो ऐसे बच्चों को कई बार डिलेड माइलस्टोन होते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि एक बारी जब बच्चा आपका 3 महीने का हो जाए, तो प्लीज अपने बच्चे को DEIC अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है अम्बाला शहर में 8A रूम नंबर है हमारा, आप उसमें लेके आए, ताकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन बच्चों को एक बारी जांच कर सके। और जिन बच्चों को दिक्कत है, जैसे नवजात शिशु जिनके पैर टेढ़े हैं, जिनके पीठ के पीछे फोड़ा है, या बच्चा जो है अपने टाइम से पहले पैदा हुआ है, 7 महीने का 8 महीने का है में हुआ है, जिनका वेट कम है, 2 किलो से कम है, ऐसे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को जरूर लेके आए, क्योंकि उन बच्चों की आंखों की जांच हर शनिवार को सिविल अस्पताल अम्बाला शहर में की जाती है। और ऐसे बच्चों की आंखों की जांच होनी बहुत जरूरी है, वरना उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इसलिए हम ये सरकार की तरफ से ये जो प्रोग्राम RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, ये बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है। यहाँ पे हर तरह का इलाज जो है सरकार की तरफ से फ्री किया जाता है। तो आप एक बारी जो है जरूर इस प्रोग्राम के तहत अपने बच्चे का अगर कोई भी दिक्कत है, तो आसपास में भी कोई है, तो प्लीज उसको एक बारी इस सेंटर में जरूर लेके आए। धन्यवाद।
इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी इलाज जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए आप बेझिझक जो है इस सेंटर में आप 8 से 2 के बीच में जब भी है हमारे पास आए, हम आपकी सेवा के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8295609854। एक बार दोबारा कह देती हूँ, 8295609854। एक और नंबर है 70150722202 701-507-2202। तो ये नंबर है सौरभ जी का, और ऊपर जो है वो मेरा नंबर है। आप किसी को भी, हम दोनों को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपकी सेवा में बस इतना तंग करना और कुछ नहीं करना। अब कैसे हो गई नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं अम्बाला की गीता नगरी की रहने वाली हूँ, अम्बाला शहर के गीता नगरी की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का जन्म 30 दिसंबर 2022 को सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर में ही हुआ था। जन्म से ही इसके दोनों पैर मुड़े हुए थे, कुछ इस तरह से इसके पैर अंदर को थे। मैं और मेरा परिवार इस चीज को लेकर बहुत घबरा गए थे, क्योंकि हमने ऐसी पहले इस तरह की कोई चीज देखी नहीं थी। फिर मैं और मेरी सासू माँ ने ये सोचा कि हम यहाँ पर डॉक्टर से बात करते हैं। मेरी सासू माँ और मेरी बहन डॉक्टर्स को नीचे दिखा के गई, तो उन्होंने बताया है कि 1 हफ्ते के बाद यहाँ से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। मेरे घर के पास वाली आंगनबाड़ी में 1 हफ्ते के बाद एक टीम आई है, और टीम ने आकर मेरे बच्चे को पूरा अच्छे से एग्जामिन किया। उसके बाद टीम ने ही इसे यहाँ रेफर करवाया, और 8 दिन के होने के बाद से मेरे बच्चे के यहाँ पर प्लास्टर शुरू हो गए थे। जैसे जैसे डॉक्टर्स हमें गाइड किया, वैसे वैसे हमने इनके प्लास्टर्स करवाए। प्लास्टर्स करवाने के बाद 2 महीने के बाद डॉक्टर्स हमें गाइड किया कि अब इसके पैर पहले से बेहतर कंडीशन में है, तो इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, जिससे इसके पैर बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। फिर हमने इसका ऑपरेशन करवाया 2 महीने के बाद, जो डॉक्टर्स हमें डेट फाइनलाइज करके दी उस अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके पैर बिल्कुल ठीक हुए। फिर डॉक्टर्स ने हमें शूज सजेस्ट किए, जो हमें यहीं से हॉस्पिटल की साइड से प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे। अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, मुझे उसमें कोई भी 1 रुपया भी नहीं खर्चना पड़ा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे बेटे का ट्रीटमेंट हुआ है। और उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर्स हमें शूज रिकमेंड किए, हमें डॉक्टर्स ने बताया किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, और इस तरह से बच्चे को बिल्कुल रखना है, हमने बिल्कुल उसी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो किया। और आज आपके सामने है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हालात में है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ हालात में है। इसके दोनों पैर मैं आपको दिखा सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। जो जन्म के टाइम पर बिल्कुल मुड़े हुए थे, आज ये बिल्कुल ठीक है। मैं तहे दिल से सिविल हॉस्पिटल का और इस संस्था का और डॉक्टर साहब का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर ये सब ना होते तो शायद मेरा बच्चा ठीक ना होता, क्योंकि मुझे इस सब चीजों की कोई जानकारी नहीं थी कि इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से कोई सहयोग ना मिलता तो शायद मेरा बच्चा 8 पंजों के बाद चलता। मेरा जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रही है। और आगे मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि सभी जिनके भी बच्चों को साथ कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो भगवान करे किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अगर किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत होती है तो यहाँ जरूर आए और अपना ट्रीटमेंट ले। क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ग को लेकर नहीं ट्रीटमेंट किया जाता कि अगर ये लोअर क्लास से है या अपर क्लास से उन्हीं को ट्रीटमेंट देना है, कोई भी वर्ग का हो। सिर्फ ये किस चीज को फोकस करते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। इनका मेन मोटिव ये है कि बच्चा ठीक होना चाहिए, और बच्चे को हर तरह की फैसिलिटी इनकी साइड से प्रोवाइड की जाती है, जो मेरे लिए और आने वाले हर तरह के लोगों के लिए ये चीज हेल्पफुल है। और मैं सबसे यही कहूंगी कि सब इस चीज का फायदा उठाएं, जो हमें भारत सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं हम, जो हमें यहाँ से मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी मिल रही है, वो जरूर उठाएं। क्योंकि हर कोई इस फैसिलिटी को लेने के लिए देखो बाहर से कैपेबल नहीं हो पाता, तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी मिल रही है। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ उठाएं। थैंक यू।